नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है दीपाली। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को किया संबोधित। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का किया जिक्र। कहा, चुनौतीपूर्ण दौर में भारत वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज। फिजी के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर जताई खुशी। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर होगी चर्चा। विनियोग विधेयक कल हुआ पारित। वहीं राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा प्रस्तावित। नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। आज से 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद। संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा, देश में अंतरिम सरकार का होगा गठन। वहीं मौजूदा स्थिति पर भारत की करीबी नजर। संयुक्त राष्ट्र ने की शांति की अपील। पेरिस ओलंपिक में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा सामना। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज होंगे मैदान पर। क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी में राष्ट्रपति विलियम काटो निवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिजी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी की पारंपरिक शैली में स्वागत किया। राष्ट्रपति ने स्वागत समारोह के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की प्रशंसा की। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले कल लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी समिट में हिस्सा लेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला अयोध्या दौरा है। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी योगी का ये दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। आज से शुरू होने वाले नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 30 देश भाग लेंगे, जिसमें 10 देश अपने विमानों के साथ शामिल होंगे। इन 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर शामिल हैं। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल भी तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लेगा। फ्रांसीसी दल में 3 राफेल लड़ाकू जेट, एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और एक A400M सहित 160 वायुसेना के जवान शामिल होंगे। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस अस्थिरता के बीच कल बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना के भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी थी। बांग्लादेश सैन्य प्रवक्ता कार्यालय के एक बयान के मुताबिक आज से स्थिति को सामान्य करने उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियों को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सोमवार रात से लगा कर्फ्यू स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ही लागू था। ये फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से ली गई आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बांग्लादेश के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी राजनीतिक दल, सैन्य अधिकारी और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जिसका वर्तमान परिवर्तन में कोई योगदान हो सके, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और लोकतांत्रिक रूप से सत्ता परिवर्तन हो। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने और हिंसा से बचने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं और स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैथ्यू मिलर ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसा के संबंध में पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Violence over the past few weeks and the deaths that have occurred, it is vital that we have full
and transparent investigations to ensure accountability for these deaths. We focus on the Bangladeshi people's democratic aspirations and see a path to democratic governance. पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट काटने की होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। नीरज चोपड़ा को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में रखा गया है। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। और जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के किशोर जैना मैदान में उतरेंगे। ये मैच दोपहर 1:50 पर खेला जाएगा। और आज तो बिल्कुल सबकी नजर रहेगी इन बेहद खास मैचों में। नीरज चोपड़ा से पदक की बहुत उम्मीदें हैं। इसी के साथ इस विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।